एक आदमी जो कल तक कह रहा था कि समय का मुंह काला करके गधे पे बिठाकर घुमाना चाहिए, आज वही आदमी एलिजेंटली पैसा मिलते ही समय के साथ प्रमोशन शूट कर रहा है। और ये आदमी कोई और नहीं मुकेश खन्ना है। और ये वो इंसानों में से एक है जिसके ऊपर अपने कैरेक्टर का भूत साथ चढ़ चुका है, जो आज भी अपने आप को 20 साल पुराना शक्तिमान मानता है। सच तो ये है कि मुकेश खन्ना को जिंदगी में सिर्फ 2 आइकॉनिक रोल मिले हैं, एक भीष्म पितामह और दूसरा शक्तिमान। और बस यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। देखिए, हमारे देश में एक प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, हम एक्टर और कैरेक्टर के बीच डिफरेंस भूल जाते हैं। अगर कोई एक्टर भगवान का रोल करे तो लोग उसे भगवान जैसा ट्रीट करने लगते हैं और ऐसे में उस एक्टर को लगने लगता है कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन भाई सच्चाई तो ये है कि टीवी सीरीज में रोल करना और सच्चाई में उस रोल को जीना 2 अलग अलग चीजें हैं। पर शायद ये चीज मुकेश खन्ना को पता नहीं है, तभी तो वो आज भी अपने शक्तिमान वाले एरा से निकल नहीं पाए हैं और शायद अपने आप को रियल शक्तिमान मानने लगे हैं। और जब समय रैना की इंडिया गॉट टैलेंट वाली कंट्रोवर्सी हुई तब मुकेश खन्ना भी उसके अंदर कूद गए और कहने लगे ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए जो हमारे देश के कल्चर को खराब कर रहे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। जबकि इस पूरी कंट्रोवर्सी में मुकेश खन्ना का कोई लेना देना था ही नहीं। और ये पूरी कंट्रोवर्सी जब खत्म होती है तो समय रैना का एक स्पेशल आता है, समय रैना स्टिल अलाइव स्पेशल, जिसके अंदर समय रैना भी खुद पॉइंट आउट करते हैं भाई मेरी पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर शक्तिमान का कोई काम ही नहीं था तो फालतू में कूदा क्यों। और उसी बात को लेकर वो एक छोटा सा जोक भी क्रैक करते हैं। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। अगर मेरी वजह से कल्चर खराब हो रहा है, यूथ खराब हो रहा है, तो आपके एरा में तो लोग छत से तक कूद जाते थे। एंड ये चीज शायद मुकेश खन्ना को कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई थी। और इस मजाक के बदले मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करा जिसके अंदर समय रैना को गधे पर बिठाकर उसका मुंह काला कर रखा था और उसके कैप्शन में एक कविता भी लिखी कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है चाहे कितना ही मारो, और वैसा ही समय रहना है। कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। मतलब भाई ये इंसान लिटरली पर्सनल अटैक पे आ चुका था। जबकि समय रैना ने अपने स्पेशल में बस ये पॉइंट आउट करा था कि शक्तिमान आखिर मेरी कंट्रोवर्सी में कूदा क्यों, और उस बात पे से समय रैना को उसने इतना सुनाया। पर समय रैना उस टाइम कुछ नहीं बोला क्योंकि समय रैना का गेम ही अलग है। उसे पता है कि इंटरनेट पर सबका प्राइज होता है। और उसके बाद आता है समय रैना एंड मुकेश खन्ना का एक कोलैबोरेशन वाला एडवर्टाइजमेंट जिसमें 25 लाख रुपए में ये बंदा बिक गया। ये वही शक्तिमान है जो कल तक कह रहा था कि समय रैना को गधे पे बैठाकर मुंह काला करके घुमाना चाहिए। सोचो 25 लाख मुकेश खन्ना के किसी ने मुंह पर फेंक के मारे और वही बंदा उस आदमी के साथ एडवर्टाइजमेंट कर ली जिसकी वो बुराई करता था। ये है भाई इनकी मॉरलिटी। तो सीधी सी बात है भाई, इंटरनेट पर सबका एक प्राइस टैग होता है। किसी को अटेंशन चाहिए होती है, किसी को पैसे चाहिए होते हैं, किसी को अपना कमबैक चाहिए होता है। और समय को पता था कि मुकेश खन्ना का प्राइस टैग क्या होगा और समय को अच्छे से पता था कि ये पुराने जमाने का सेल्फ प्रोक्लेम्ड ज्ञानी का भी एक प्राइस टैग तो होगा ही, जो दुनिया भर में ज्ञान देता फिरता है कि शक्तिमान का रोल कोई और नहीं कर सकता उसके अलावा। और जब भी इससे बात करते थे शक्तिमान का आईपी किसी को बेच दे या किसी नए फ्यूचर स्टार को काम दे दे, तब ये कहता था कि मेरे जैसा रोल कोई और नहीं कर सकता या मेरे को सूटेबल नहीं लग रहा है। और सबसे फनी बात पता है क्या है, कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें सबसे पहले शक्तिमान यही लेके आता है, खुद शक्तिमान की लेगेसी को खराब करने पे तुला है। सोचो भाई ये बंदा 70 साल की उम्र में भी अपने शक्तिमान को कंट्रोवर्सी के अंदर कुदा देता है। सीधी सी बात है भाई, ये वो इंसान है जो 20 साल पुराने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, या तो फिर वो अपनी 20 साल पुरानी पॉपुलैरिटी को छोड़ना नहीं चाहता है। आज भी शायद यही सोचता है कि मैं ही शक्तिमान बनूंगा। तो भाई मेरा तो ये मानना है कि एक सर्टेन पॉइंट में इंसान को आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ तक कि समय रैना खुद कहता है कि आपकी लाइफ का एक पीक टाइम आता है, उसमें ही आप जितना आप एंजॉय करना चाहो कर सकते हो, पर कुछ टाइम बाद वो पीक टाइम चला जाता है तो आपको भी आगे बढ़ना पड़ता है। आप उस चीज को होल्ड करके नहीं रख सकते हो। और मुकेश खन्ना के शक्तिमान से एक चीज और याद आई, कुछ टाइम पहले मुकेश खन्ना को सोनी और रणवीर सिंह ने तक पिच करा था कि हमें आईपी भेज दो, हम इसके ऊपर मूवी बनाने वाले हैं। तब भी ये बंदे ने उनको मना कर दिया था और बदले में इंटरव्यूज में कहता फिर रहा था कि मैं भाई शक्तिमान की लेगेसीज बचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि उस वक्त शायद रणवीर सिंह को इसको 80 लाख या 1 करोड़ ऑफर कर देना चाहिए था। ये तुरंत
उस शक्तिमान की भी आईपी बेच देता, क्योंकि एंड ऑफ द डे जैसा इसका प्राइस टैग है इसकी आईपी का भी प्राइस टैग होगा ही। और इस पूरी सिचुएशन में एक चीज बड़े अच्छे से समझ में आती है कि समय रैना बहुत स्मार्टली खेलता है, चाहे वो मुकेश खन्ना हो चाहे सुनील पाल हो। सुनील पाल भी बार बार समय रैना को पोक करता था कि भाई क्लीन कॉमेडी नहीं करता है, डर्टी जोक्स बोलता है, यूथ को बिगाड़ रहा है, हमारे कल्चर को बिगाड़ रहा है। उसके मुंह पे भी पैसे फेंक के मारे और सुनील पाल खुद आ गया अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय करने। तो इस पूरे सिनेरियो, इस पूरी कंट्रोवर्सीज में तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे को काफी फैसिनेटिंग सा और इंटरेस्टिंग सा लग रहा था ये पूरा टॉपिक, इसलिए मैंने इसको कवर करा। और जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तब मेरे को पता चला कि भाई इंसान कितने जल्दी पलटी मार सकता है अगर उसे सही अमाउंट मिले, चाहे वो मुकेश खन्ना हो चाहे सुनील पाल हो। वैसे इन सारी कंट्रोवर्सीज में तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और क्या तुमने लेटेंट का नया एपिसोड देखा है? फेवरेट पार्ट कौन सा था लेटेंट का मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेरा तो भाई डोनाल्ड ट्रंप वाला था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।